हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 15। हम लोग एकदम अंतिम चरण पर हैं। हमने परसों पढ़ा था किस प्रकार से नारद मुनि बताते हैं कि कोई किसी भी अवस्था में हो, अगर भगवान के निर्देशों का पालन करे, भगवान की भक्ति करे, तो वो अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसीलिए अगर कोई भगवत भक्त है तो वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी प्राप्त करते हैं। और उस सिद्धांत को समझाने के लिए दो उदाहरण नारद मुनि देते हैं। कौन से दो उदाहरण हैं? एक वक्ता का उदाहरण, एक श्रोता का उदाहरण। कौन सुन रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज उसके अपने आप में उदाहरण है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए पांडव भगवान के ऊपर इतने समर्पित थे कि बड़े से बड़े शत्रुओं के ऊपर ही विजय नहीं प्राप्त की, भव सागर को भी पार करने में समर्थ हो गए। तो यद्यपि पांडवों के जीवन में कोई संन्यास आश्रम नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ राजसूय यज्ञ करने वाले युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण नारद मुनि दे रहे हैं। और दूसरा वक्ता स्वयं का भी उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। ये व्यासदेव को जो पूर्व जन्म बताया था, उसके भी पूर्व जन्म है। व्यासदेव को पूर्व जन्म जो नारद मुनि ने बताया था वो दासी पुत्र का था। और दासी पुत्र कैसे बने, अब वो इतिहास नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताए कि मैं उपवर्ण नाम का एक गंधर्व था, किस प्रकार अपने सौंदर्य को लेकर के बड़ा अभिमानी था। अप्सरागण इत्यादि मुझसे बड़ी आकृष्ट होती थी, और ऐसे अभिमान को प्राप्त करके मैं भगवान का गुणगान नहीं करा, अन्यत्र देवी देवताओं का गुणगान करने लगा। और प्रभुपाद तो तात्पर्य में लिखते हैं कि सिनेमा सॉन्ग गाने लगा, इधर उधर के भौतिक गीत गाने लगा, और उस कारण से मुझे श्राप मिला, मैं दासी का पुत्र बन गया। अभी श्लोक संख्या 73 से आगे। तावदास्यमहं जागे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानु षडंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया, किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया। फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम्म। तो यद्यपि बाह्य रूप से अवस्था प्रतिकूल है, हम लोग कई बार इस तरह कई बार अनुभव करते हैं, कई बार महसूस भी करते हैं कि हम जो परिस्थिति में है वो भक्ति के इतने अनुकूल नहीं है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो बड़ी कठिनाई में है इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहा है। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं, मैं एक दासी का पुत्र था, शूद्र के रूप में मैंने जन्म लिया, वैदिक ज्ञान से कोसों दूर था, लेकिन फिर भी इस आध्यात्मिक मार्ग में आ गया क्योंकि मैंने वैष्णवों की सेवा की। आप ये कथा जानते हैं जो व्यासदेव को नारद मुनि ने पूर्व जन्म की कथा बताई थी कि किस तरह पूर्व जन्म में भक्ति वेदांत भक्तों की सेवा करने के कारण ये छोटे से बालक दासी पुत्र होते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और इतना भगवान से आसक्त हो जाते हैं कि अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो स्वयं के उदाहरण से सिखा रहे हैं। जय माता जी। तात्पर्य। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये अपि स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा स्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे प्रथापुत्र, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, भले ही वे निम्न जन्मा स्त्रियां, वैश्य या शूद्र हों, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कोई चाहे शूद्र के रूप में उत्पन्न हो अथवा स्त्री या अथवा वैश्य के रूप में, यदि वह बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है, साधु संगेन, तो वह चरम सिद्धि तक पहुंच सकता है। नारद मुनि अपना उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य, मलेच्छ, यवन या अन्य कुछ, यदि वह शुद्ध भक्त की संगति करता है, उसके उपदेशों का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह भक्ति है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भक्ति के अंतर्गत कृष्ण तथा उनके भक्तों की अनुकूल सेवा सम्मिलित है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। यदि कोई कृष्ण तथा उनके भक्त की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा ना करे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हम्म। इस प्रकार से यहाँ पर
बात चल रही है कि कैसे भक्ति के लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में रहना भक्ति है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है। मन क्या करता है हमेशा, भूतकाल में और भविष्य काल में ले जाता है। भूतकाल की परिस्थितियां दिखवाएगा, अरे देखो तुम्हारा तो विवाह हो गया, अरे देखो तुम्हारे तो बच्चे हो गए, अरे देखो तुम तो अब इतनी उम्र के हो गए, अरे देखो तुम्हारे परिवारजन तो ऐसे हैं। भूतकाल की बातें बताएगा और भविष्य की चिंता बताएगा कि देखो बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, अभी हम समाज से कट रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के नहीं जा रहे हैं, अभी मंदिर में करताल ठोक रहे हैं, फिर बुढ़ापे में मंदिर वाले थोड़ी आएंगे। ये सारी बातें आएंगी भविष्य की। तो ये पूर्व काल और भविष्य काल से छोड़ के वर्तमान में रहना भक्ति है। वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। क्या मैं आज के दिन कृष्ण का आश्रय ले रहा हूं? मेरी कोई भी परिस्थिति हो, वो भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं है। भक्ति हर अवस्था से उच्च है, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। धर्मस्ते गृह मेधियो वर्णितः पापनाशना गृहस्थो येन पदवीं अंजसा न्यसिनाम यत। रोहित प्रभु। भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेता है जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। तो अभी सारांश सारातिसार भगवान के नाम का महत्व है। भागवत में हर लीला का, हर अध्याय का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, और वो प्रेम हरिनाम के रूप में हमें उपलब्ध होता है। इसलिए सारातिसार अभी बता रहे हैं, अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेगा, वो चाहे गृहस्थ हो सन्यासी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ही पुष्टि है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च फल की प्राप्ति कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान इससे भी महत्वपूर्ण है, यह है कि वह भक्ति में प्रगति का कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि चूंकि वे गृहस्थ है, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने श्री नारद मुनि से पूछा था कि वे भवबंधन से किस प्रकार छूट सके। परंतु श्री नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्ध परम पद प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। इसलिए ये बड़े बचकाने भाव हैं जहाँ कोई बाह्य दृष्टि से वैष्णवों को नापता है। ये बहुत ही संकुचित चेतना है। उदार चेतना या विस्तृत चेतना कौन सी होगी? जहाँ वैष्णवों को बाह्य अवस्था से ना नापे। हमारे अंदर हमारे अंदर कितना कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा होगी, ना कि बाह्य रूप से कौन कितना कैरियर बिल्डिंग किया है। ये इसके ऊपर नापना सही नहीं है। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनः न मुनयोभियन्ति येषां गृहामावसतति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। रागिनी प्रिय माता जी। प्रीति निगम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेकानेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। हरे कृष्ण। देखिए, दो चीजें हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक भक्तों की उपस्थिति, एक भगवान की उपस्थिति। हम अपने जीवन की
क्वालिटी की परीक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कितने भक्तों के साथ संबंध है और कितना भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है। यहाँ पांडवों का इतना भक्तों से संबंध था, बड़े बड़े साधुजन पांडवों के महलों में आते थे। यद्यपि साधुजनों का किसी सांसारिक व्यक्ति के महल में जाने का क्या उद्देश्य है, फिर भी जाते थे क्योंकि पांडव परम भक्त थे। और दूसरा, भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेह था कि भगवान भी हर तरह से अपने संबंध पांडवों के साथ निभाते हैं, उनके भाई बन करके रहते हैं, उनके दूत बनते हैं, सारथी बन जाते हैं, हर तरह से अपना संबंध निभाते हैं। तो ये भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा है। आरती माता जी। तात्पर्य, यह वैष्णव की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कथन है। मानव समाज में ब्राह्मण ही सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति है। ब्राह्मण वह है जो निर्विशेष ब्रह्म को समझ सके, परंतु शायद ही कोई उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ पाता हो जिन्हें श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन द्वारा परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण भले ही अत्यंत भाग्यशाली माना जाए, किंतु पांडव तो इतने भाग्यशाली थे कि पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे। भूरी भागा शब्द बताता है कि पांडव गण ब्रह्मचारियों तथा ब्राह्मणों से भी उच्चतर पद पर थे। अगले श्लोक में श्री नारद मुनि पांडवों के पद की महिमा का बारंबार वर्णन करते हैं। देखिए, एक प्रचारक का काम कितना सेंसिटिव होता है। यहाँ पर यद्यपि नारद मुनि प्रहलाद महाराज का चरित्र सप्तम स्कंद में सुनाए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक भक्त की बहुत बड़ाई करते जाते हैं और दूसरा भक्त को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो तो नगण्य है। नारद मुनि प्रहलाद का गुणगान किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ये भी उत्साह दे रहे हैं कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी भगवान को अति प्रिय हो। सभी महत्वपूर्ण है, एक एक भक्त भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। यदि भगवान प्रहलाद के लिए अवतार ले सकते हैं तो तुम्हारे भी तो घर में रहते हैं, सारा काम छोड़ करके तुम्हारे महल में तुम्हारे भाई बन करके रहते हैं, तो तुमसे भी कम प्रेम भगवान नहीं करते। इसलिए जब भी श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं, वो एक बात कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये बात जरूर बोलते हैं। वो बोलते हैं हमारे कृष्ण से ज्यादा अच्छा है मेरे कृष्ण। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध है और भगवान व्यक्तिगत रूप से हर जीवात्मा के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये भावना धीरे धीरे भक्त के अंदर आना चाहिए कि मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, मेरे शिला प्रभुपाद है, मेरा भी उनके साथ संबंध है। तो ये कोई एक सामूहिक भेड़ चाल नहीं है, ये हर भक्त का व्यक्तिगत संबंध भगवान के साथ है जो इस भक्ति को मधुर बनाता है। श्लोक संख्या 76। सावायं ब्रह्म महद्विमृग्या कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिया सुहृद्वा खलु मातुलेया आत्मा रिहनीयो विधिकृत कुरुश्च। यामिनी माता जी। यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे परब्रह्म कृष्ण, जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ शुभ चिंतक, मित्र, ममेरे भाई, आत्मा, पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। मल्टीपर्पज, ऑल इन वन, जो कराना है वो करा लो। भगवान हर तरह से पांडवों के लिए उपलब्ध हैं। इतना प्रेम भगवान करते हैं। ऐसे भगवान जिनको बड़े बड़े तपस्वी मुनि योगी प्राप्त नहीं कर पाते, वो आपके आगे पीछे घूमते हैं। भूमिका माता जी। तात्पर्य, कृष्ण ऐसे किसी भी व्यक्ति के निर्देशक तथा गुरु बन सकते हैं जो उनकी कृपा पाने के इच्छुक रहता है। भगवान गुरु को इसीलिए भेजते हैं कि वह भक्त को प्रशिक्षित करे, और जब भक्त प्रगत हो जाए तो भगवान उसके हृदय में रहकर गुरु की भांति कार्य करे। तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जब तक कोई भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण किसी की साक्षात गुरु नहीं बनते। अतएव जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान के प्रतिनिधि गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रतिनिधि गुरु कभी अपने शिष्य को असत्य
ज्ञान नहीं देता, वह केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस तरह वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। कृष्ण भीतर तथा बाहर से गुरु की भांति सहायता करते हैं। बाहर से वे प्रतिनिधि बनकर और भीतर से साक्षात रूप में शुद्ध भक्त से बातें करते हैं और उसे उपदेश देते हैं, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। इस प्रकार से ऐसा कभी नहीं सोचना कि ठीक है, भगवान से ही संबंध बनाना है तो डायरेक्ट भगवान ही अब हमको आकर के मार्गदर्शन करेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं जब तक कोई भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण किसी को साक्षात गुरु नहीं बनते। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के अनुसरण करते हुए भगवान के प्रति संबंध स्थापित किया जाए, भक्ति में आगे बढ़ा जाए। 77। न यस्य साक्षात् भवपदा पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतव्योपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदतामेष स सात्वतां पति। हंसराज प्रभु। यहाँ अब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित है, जिनका वास्तविक रूप ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुषों की भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठा पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे श्री भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के बंद करने के बाद के द्वारा की जाती है, हम पर प्रसन्न हो। हरे तो कृष्ण। ये पूरा जो प्रवचन हुआ है सप्तम स्कंद का, ये पूरा का पूरा प्रवचन भगवान के सामने हुआ है। ये भगवान उसमें ऑडियंस है। यहाँ पर जब भगवान की अग्र पूजा होने के लिए शुरुआत हुई थी, तभी शिशुपाल का वध हुआ, और शिशुपाल के वध के बाद युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न आया। युधिष्ठिर महाराज ने वो प्रश्न पूछा है नारद मुनि से। तो एकदम ये पूरा पूरा प्रवचन हुआ है भगवान के सामने। तो भगवान को दिखाते हुए नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये वही भगवान तुम्हारे सामने है जो भगवान ब्रह्मा शिव इत्यादि द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। ऐसे भगवान तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इनका आश्रय लो, पूर्ण रूप से इनकी शरणागत हो जाओ। विशाल प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य जब भगवान कृष्ण शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों की समझ में नहीं आते, तो सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाए। लेकिन वे अपनी अहेतुकी कृपा से अपने भक्तों को भक्ति का वरदान देते हैं, जिससे कि वे कृष्ण को यथारूप में समझ सकते हैं। भक्त्या माम भी जानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण को सचमुच जान सके, किंतु यदि कोई भक्ति करता है तो वह उन्हें पूरी तरह समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवान ने भी भगवत गीता में की है। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणु। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी चेतना से पूरित होकर और अपने मन को मुझ में अनुरक्त करके योगाभ्यास करने से तुम बिना संशय मुझे पूरी तरह समझ सकते हो। भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि कोई उन्हें पूर्णतया किस प्रकार जान सकता है। न केवल पांडव, अपितु कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के आदेशों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करता है, वह भगवान को यथारूप में समझ सकता है। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के बाद नारद मुनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सबों पर प्रसन्न हो और सभी लोग ईश्वर चेतना में पूर्ण बनकर भगवत धाम वापस जा सके। हरे कृष्ण। तो भगवान की कृपा से ही, भगवान के भक्तों की संगति से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके शरणागति से ही। ये वो चित्र है जो मैं बता रहा था। तो ये युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हो रही है, और यहीं पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि से। नारद मुनि ये पूरा चरित्र सुना रहे हैं भगवान के सामने, और फिर भगवान को ही दिखा करके बता रहे हैं यही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा शिव जैसे महान देवताओं के द्वारा भी ये जाने नहीं जा सकते, ये सारी प्रकृति के परे हैं। और देखिए युधिष्ठिर महाराज भी अपने उदाहरण से शिक्षा इतने सुंदर रूप से दे रहे हैं कि भगवान सामने है, लेकिन प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? गुरुदेव से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि
आप भगवान को अपना गुरु कभी नहीं बना सकते अगर आप आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न ना करो। जब तक आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान को जानना संभव नहीं है। तो इस तरह ये सुंदर चर्चा का समापन यहाँ पर होता है। अभी सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतश्रभा पूज्यायाम् आश सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। अनुपमा माता जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रेष्ठ भरतवंशी महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि के वर्णन से पर्याप्त जान लिया। इन उपदेशों को सुनने के अंत में उन्हें अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विहीन होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तो इस तरह से आध्यात्मिक गुरु से सुन के कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ता है। प्रेम विह्वलः, प्रेम से विभोर, प्रेम में डूब गए युधिष्ठिर महाराज, और सुप्रीतः, प्रीति के साथ, प्रसन्नता के साथ कृष्ण की अर्चना की, आराधना की। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान। तात्पर्य यह स्वाभाविक है कि जब किसी को पता चल जाता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति इतना महान है, तो वह यह सोचकर कि ओ ऐसा महापुरुष हमारा संबंधी है, प्रेम विभल हो जाता है। यद्यपि पांडव पहले से श्री कृष्ण को जानते थे, किंतु जब उन्होंने नारद मुनि से यह सुना कि वे भगवान हैं, तो पांडवों को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, अरे भगवान तो हमारे ममेरे भाई के रूप में हमारे साथ है। निश्चय ही उनको अपार हर्ष हुआ है। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रकार से संबंध जान करके व्यक्ति अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करता है। श्री संबंध नहीं चार वृथा जन्म गिल होता है। तो इस संबंध से मधुरता आती है। तो भक्ति जीवन में धीरे 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 इसको ममता बोला जाता है। मेरे हैं कृष्ण, ममता। वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति संबंध जागृत हो। अभी युधिष्ठिर महाराज के अंदर वो ममत्व आ गया भगवान के लिए कि ये मेरे ही तो हैं, मेरे भाई बन करके मेरे महल में रह रहे हैं, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रेम से विवल युधिष्ठिर महाराज हो गए। उसी तरह ये विचार बार बार करना चाहिए। मंदिर आ रहे हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, गुरु महाराज ने उनको स्थापित किया हमारे लिए। हम उज्जैन में रह रहे हैं, हम भक्तों की संगति कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के आश्रय में आए हैं, कितने भाग्यशाली हम हैं। तो इस तरह विचार करना, ये संबंध को बार बार महसूस करना, ये हमारी भक्ति को और मधुर बना देगा। आगे, कृष्ण पार्थ उपामंत्र्य पूजितः प्राययौ मुनि श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः। अंकित प्रभु पढ़िए। अनुवाद। कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने मेरे भाई कृष्ण को भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हुए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य राजीव प्रभु। तात्पर्य, यदि नारद मुनि तथा युधिष्ठिर के बीच हुए इस संवाद को सुनने के अंत में भी किसी के मन में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने में कोई संदेह रह जाता है, तो उसे चाहिए कि वह तुरंत ही अपने संदेह को त्याग दे। असंशयम समग्रम, बिना किसी संदेह तथा बिना किसी दोष के मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझे तथा उनके ही चरण कमलों की शरण ले। सामान्य पुरुष सभी वेदों का श्रवण करके ही ऐसा नहीं करते, किंतु यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो जन्म जन्मांतरों के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रवदते। इस प्रकार से यद्यपि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के प्रति आसक्त थे ही,
लेकिन नारद मुनि से ये सब ज्ञान प्राप्त करके और ज्यादा उनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया, और ज्यादा उनका विश्वास दृढ़ हो गया, और इस प्रकार से नारद मुनि ये उपदेश दे करके वहां से चले गए। साधु का काम यही है, हमारी कृष्ण चेतना में वृद्धि कर दे, यही साधु का काम है। तो इतना काम करके नारद मुनि वहां से चले गए, और युधिष्ठिर महाराज का प्रेम, उनकी ममता, उनकी आसक्ति भगवान के चरणों में और ज्यादा बढ़ गई। इति इति दाक्षायणीनां ते पृगं वंशा प्रकीर्तिता देवासुरा मनुष्याद्य लोकयत्र चराचरा। दीपिका माता जी। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त लोकों में सारे जड़ तथा चेतन प्राणी, जिनमें देवता, असुर तथा मनुष्य सम्मिलित है, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए। इस तरह मैंने उन सबों का तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने यहाँ तक सप्तम स्कंद के तात्पर्य पूर्ण किए, और सुखदेव गोस्वामी ने दक्ष की पुत्रियों का वर्णन समाप्त किया, वहाँ स्वयंभू मनु के पुत्र पुत्रियों का वर्णन भी समाप्त किया। अभी सप्तम स्कंद के बाद अष्टम स्कंद से मनवंतरों की, मनुओं की चर्चा होगी। नवम स्कंद में राजाओं की वंशावली, चंद्रवंश और सूर्यवंश की वंशावलियों का वर्णन, और दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होगी। वैशाखी शुक्ल एकादशी तदनुसार 10 मई 1976 की रात में पंचतत्व मंदिर नवद्वीप होनोलुलु हवाई में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की कृपा से ये तात्पर्य पूर्ण हुए। अतः हम आनंद से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करें। सप्तम स्कंद पूर्ण। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समापन कर रहे हैं। हवाई के मंदिर में 1976 में श्रील प्रभुपाद ने ये समाप्त किया। तो अभी सोचिए, प्रभुपाद ने 1 साल बाद लगभग शरीर छोड़ दिया, तो अष्टम, नवम और दशम स्कंद के 13 अध्याय तक ये सब श्रील प्रभुपाद ने 1 साल के भीतर लिखा है। इसके पहले के सारे स्कंद प्रभुपाद ने बाकी के वर्षों में लिखे हैं। तो आगे कल से हम लोग प्रवेश करेंगे अष्टम स्कंद में। तो बहुत सुंदर सुंदर उसमें विषय वस्तु हैं। किस प्रकार अलग अलग मनवंतरों में भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, किस तरह से भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुए, समुद्र मंथन की कथा भी उसमें है, बलि महाराज की कथा भी उसमें है। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर खंड ये आगे अष्टम स्कंद में आने वाले हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? इस अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण तो यही बात है। प्रभु जी 77 वाला जो श्लोक है, इसके अनुवाद में जो लास्ट लाइन में ये समझ नहीं आ रहा मुझे। जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के बंद करने के द्वारा की जाती है, तो इसमें भक्ति का मतलब समझ नहीं आया। कौन सी कौन से तात्पर्य? 77 अनुवाद प्रभु जी, 77 अनुवाद। Who is maintained and is worshipped by silence। हाँ, तो 3 प्रकार से भगवान की अर्चना होती है। ब्रह्मवादी कैसे भगवान की अर्चना करते हैं? ये ब्रह्मवादी अपनी भौतिक क्रियाओं को छोड़ करके भगवान की अर्चना करते हैं। उसके बाद योगी कैसे करते हैं? मौन इत्यादि धारण करके प्राणायाम के द्वारा करते हैं। और भक्त कैसे करते हैं? भक्ति के द्वारा करते हैं। तो तीनों वहां पर लिखे हुए, मौन, अपनी भौतिक इंद्रियों का दमन करके, और भक्ति करें। तो तीनों ही तो भगवान को लक्ष्य करते हैं। तो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, भगवानवादी, तीनों भगवान को लक्ष्य करते हैं, इस तरह बताया। ठीक है, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपने जो बताया अभी कि मन जो है वो भूतकाल और भविष्य काल में डोलता रहता है इधर उधर, तो प्रभु जी हमारी जो विषय वासना है वो खत्म क्यों नहीं होती प्रभु जी?
विषय वासना खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग कुंजर शौचवत हाथी का स्नान करते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर निर्देश सुनते हैं, फिर हम लोग बहुत ही विषय वासना में भी डूब जाते हैं। तो इसलिए बार बार वो कीचड़ हमारे अंदर हम रखे हुए हैं। अगर हम दोनों एक साथ करें, अनर्थों की निवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति, दोनों एक साथ चलना चाहिए। अर्थात भगवत भक्ति में, साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जितने अनर्थ हैं, अनर्थ अर्थात भक्ति के प्रतिकूल जो क्रियाएं हैं, उसको कम करने का प्रयास कीजिए। तो अपने आप वो धीरे धीरे भौतिक सागर विषय का सूख जाएगा और प्रेम का सागर जागृत हो जाएगा। इसी का नाम साधना है। और साधक के अंदर धैर्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। तो धीरे 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 जब प्रयास करते रहेंगे, उस गंतव्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु जी, आपको जवाब तो मिल गया जो अभी पीछे दिया। एक बता दिया, आपकी सेहत ठीक है? आपकी सेहत ठीक लग नहीं हाँ, रही? मैं ठीक हूँ एकदम। नहीं लग नहीं रही आपकी आवाज ना, आवाज से पता चल रहा है कि आप थके हुए हैं, तो आपकी सेहत ठीक नहीं है। ना, मैं थोड़ा ड्राइव करके आया हूँ, आज तो 10-12 अच्छा, घंटा ड्राइव किया है, इसके लिए तभी थोड़ा। जहाँ थके हुए हैं, जहाँ ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है। हाँ, अभी हम लोग ओके। ड्राइविंग कर रहे वापिस हैं सिटी से दूसरे सिटी। वापिस कब कब आ रहे हैं प्रभु जी? वापिस कब आ रहे हैं? 25 तारीख को पहुंच जाऊंगा, 25th। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, राघव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शिला प्रभुपाद के एक लेटर से क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? हाँ। एक लेटर में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट द बॉडी, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि गुरु को शारीरिक स्तर पे नहीं देखना चाहिए, वो भक्ति के जीवंत उदाहरण है। भक्ति किस तरह करना चाहिए, भगवान से प्रेम कैसा करना चाहिए, उसके उदाहरण है। अभी देखो, जैसे माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भोजन बनाती है, ठीक है। अभी हो सकता है कभी रोटी जल जाए, तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ देखो बच्चे से कितना आ, मतलब कठोर व्यवहार कर रही है कि उसने रोटी जला दी। नहीं, उसका इंटेंशन था बच्चे के लिए भोजन बनाना और उत्तम से उत्तम बनाना, लेकिन किसी संयोगवश वो रोटी जल गई। उसी प्रकार से हो सकता है गुरु की शारीरिक क्रियाओं में हमको कुछ दोष दिखे। अरे ये तो कीर्तन करते करते अटक गए, अरे इन्होंने तो ये सेवा करवाई, इसमें तो गड़बड़ हो गई। इस तरह कोई मानसिक चिंतन हमारा गुरु की शारीरिक क्रियाओं को देख के हो सकता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनका इंटेंशन भगवान को सेवा करने का है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है क्रिया कभी सफल हो, कभी सफल ना हो, कभी कोई चीज हमारे मन अनुरूप हो, कोई मन अनुरूप ना हो, लेकिन गुरु को हमेशा उस भक्ति के सिद्धांत के रूप से देखना चाहिए कि किस तरह वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये उसका मतलब। प्रभु जी, श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज ने ये गुरु महाराज के जो डीलैंड में लास्ट ईयर फेस्टिवल हुआ था उसमें कोट करा था, और फिर कहा था कि when we connect to this principle, then even after the disappearance of the spiritual master, our relationship with him continues। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जिस तरह गुरु फिर भक्ति के उपदेश दे करके गए हैं, उनको पालन करना, ये गुरु से संबंध रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर गुरु को केवल शारीरिक रूप से देखेंगे, तो फिर तो पूरे भक्ति के सिद्धांत ही खत्म हो गए। क्योंकि भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये सारे संबंध ही शारीरिक रूप से नहीं है, आत्मा के स्तर पे है। तो जब शिष्य भक्ति में प्रगाढ़ होता है, जब गंभीर होता है, गुरु की सेवा के लिए उत्सुक होता है, तो धीरे 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 उसका और संबंध गुरु से प्रगाढ़ होता जाता है। चाहे भौतिक रूप से गुरु सामने हो चाहे ना हो, वो फिर महत्वपूर्ण नहीं है। कटर कौन सा? मीनू माता जी। हाँ, इससे कट जाता है ना, भी कट जाता है। हेलो प्रभु जी, एक कष्ट और है। गुरु माई का तिरुभाव दिवस कब है प्रभु जी? इसका 10 जुलाई को है शायद। हाँ, 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा, उसी दिन। तो प्रभु जी, आप वहां पे उज्जैन में रहेंगे कि बाहर जाएंगे? मैं मोस्टली मायापुर में रहूंगा, लेकिन मायापुर अगर जाएंगे। मायापुर नहीं गया तो उज्जैन रहूंगा। आपका फाइनल को नहीं है? हाँ, अभी पहुंचने के बाद फाइनल मैं आपको मैसेज करूंगा। हाँ, ठीक है, हरे मीनू माता जी, अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो मैं उज्जैन रहूंगा,
आप मायापुर जा रहे हो तो मैं मायापुर चला नहीं, जाऊंगा। आप आएंगे उज्जैन रहेंगे तो मैं उज्जैन आऊंगा, अच्छा क्योंकि ठीक। मैं सूरत जा रहा हूँ। सूरत से तो उज्जैन आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, आप तो उज्जैन आ आप हाँ, उज्जैन में हैं? आप रहेंगे, हाँ पक्का फिर? हाँ, मैं ठीक है, मैं अपनी उज्जैन में सीटें बुक करवा दूँ, आ जाइए। मैं टिकट बुक करवा दूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, विजय कुमार। ये दूसरे स्कंद से है। इसमें हम्म, लाइन है, ये तीनों सत्ताएं अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। इस हाँ। लाइन का मतलब समझ में नहीं तो था। दो तो आपको समझ में आ ही रहे हैं, पदार्थ अर्थात भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ जितने भी वस्तुओं से शरीर बना हुआ है, ये प्रकृति बनी हुई, ये सब भगवान से ही तो आए हैं, भगवान के ऊपर आश्रित हैं। और दूसरा भी स्पष्ट ही होगा कि जीव भी भगवान के ऊपर ही आश्रित है। जीव भगवान का ही अंश है, भगवान की इच्छा के बिना तो कोई काम कर ही नहीं सकता। अभी कंफ्यूजन होता है परमात्मा के ऊपर। तो सामान्यतः लोग परमात्मा को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान के पुरुष अवतार हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार इत्यादि। उनमें से एक है पुरुष अवतार, और उनमें से पुरुष अवतारों में से एक है क्षीरोदक्षाय विष्णु, और उनके अंश है परमात्मा। तो वो परमात्मा स्वरूप जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के एक अंश हैं। इसलिए बोला जा रहा है वहां पर कि जड़ पदार्थ, आत्मा और परमात्मा तीनों ही भगवान के ऊपर निर्भर है, उनकी शक्ति के ही एक रूप है। बस थैंक यू अंतर प्रभु जी। इसमें क्या हो जाएगा, जीव है विभिन्न अंश, सेपरेटेड एनर्जी, लेकिन परमात्मा है स्वांश, भगवान के ही रूप है, लेकिन स्वांश है, छोटे रूप है उस तरह। भुवन थैंक यू प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी नारद जी का एक बार बताइए कि नारद जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र। फिर उनका पतन हुआ तो गंधर्व, और हरे कृष्णा। आपकी आवाज फिर आवाज उसके बहुत कट रही है। बाद दासी पुत्र, फिर अगेन नारद जी अपने। हाँ, आपकी आवाज बहुत कट हरे रही है, कृष्ण लेकिन प्रभु, मैं आपका प्रश्न, आवाज नहीं आ रही है? मैं आपका प्रश्न समझ गया। हाँ, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम, सॉरी, नारद मुनि सर्वप्रथम अपने आध्यात्मिक रूप में नारद ही थे, लेकिन फिर उनकी एक बार गंधर्व गति, फिर उसके बाद दासी पुत्र, और फिर पुनः नारद। तो इस तरह कई अलग अलग नारद पंचरात्र में भी इसका विस्तार से वर्णन आता है। उसमें और भी डिटेल्स आती हैं कि कैसे ये एक बार और देवताओं के पास गए, भगवान का ही गुणगान कर रहे थे, फिर इन्होंने भगवान की विरह लीला सुना दी तो देवता नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। फिर ये गंधर्व बन गए। अब गंधर्व बन गए तो फिर और गड़बड़ हो गई। यहाँ पर फिर दूसरों के गुणगान करने लगे भगवान के अलावा, तो उससे दासी पुत्र बन गए। और फिर वहां वैष्णवों की जब संगति मिली, तब जाके पुनः नारद मुनि बने। तो ये एक के बाद एक गड़बड़ होती चली गई, और उस कारण से वो दासी पुत्र बने। तो ये 3 इतिहास हैं नारद मुनि के जीवन के। आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, यस। तो प्रभु, जैसे नारद जी का ये बीच में आपने अभी जो बोला, ये अटक गया था, सुनाई नहीं दिया कि नारद पंचरात्र में क्या वर्णन आता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र ही थे, और हम्म उस समय पर ब्रह्मा जी इनसे बोलते हैं कि तुम विवाह करो, विवाह करो, आगे संतान उत्पत्ति करो, ये मना कर देते हैं। तभी ब्रह्मा जी रुष्ट होते हैं, इनको श्राप दे देते हैं, ये गंधर्व बन जाते हैं। अब गंधर्व बने, तो गंधर्व बन के भी ये भगवान का गुणगान ही कर रहे थे, लेकिन एक बार गुणगान सुनाते सुनाते भगवान की मथुरा गमन लीला सुनाने लगे। अब मथुरा गमन सीन लीला सुनाने लगे तो देवता नाराज हो गए, अरे तुम हमको सैड स्टोरी क्यों सुना रहे हो। तो देवता रुष्ट हो गए, रुष्ट होने से इनको और वासनाएं जागृत हो गई। तो अब ये फिर अप्सराओं के साथ घूमने लगे। अब अप्सराओं के साथ घूमते घूमते भगवान के विषय भूल गए, अभी भौतिक गाने गाने लगे। तो जब भौतिक गाने गाने लगे, उस अनुष्ठान में गए प्रजापतियों के, प्रजापतियों ने श्राप दे दिया। तो प्रजापतियों ने श्राप दे दिया, दासी पुत्र बन गए। अब दासी पुत्र जब बन गए, तब इनको फिर वैष्णव की संगति मिली। वैष्णव की संगति बनने से फिर ये नारद रूप में जन्म लिए। तो ये पूरा सीक्वेंस है। साइकिल है।
तो प्रभु और एक चीज और मुझे पूछनी थी कि जैसे वैकुंठ लोक से आध्यात्मिक जगत से हम बोले पतन होता है तो सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में आते हैं, ऐसा होता है? इसमें कई व्याख्याएं की गई हैं। सामान्यतः ब्रह्मलोक में ही आते हैं, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी बताया है कि मनुष्य रूप से भी शुरू होता है, कई जगह पर ऐसा भी बताया है। और जब हम्म उच्च लोकों से नीचे गिरते हैं, ये तो हुआ वैकुंठ से पतन, लेकिन जब उच्च लोकों से नीचे गिरते हैं तब प्रभुपाद बताते हैं वर्षा रूप में नीचे आ करके फिर पेड़ पौधे बनते हैं। वो पेड़ पौधों के माध्यम से फिर शरीर में, पिता के शरीर में जाते हैं, वीर्य बन के माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो उस तरह से फिर वो उच्च लोकों से पतन का है। और वैकुंठ से नीचे आते हैं तो दोनों बात प्रभुपाद ने दो जगह बल बताई हैं। कभी बताया ब्रह्मा बनते हैं, कभी बताया मनुष्य बनते हैं, तो दोनों ही संभावना होगी उस तरह। अच्छा, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है प्रभु कि ऊपर से जब आध्यात्मिक जगत से जब पतन होगा तो ब्रह्मलोक, फिर क्रमशः नीचे आते 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 स्वर्गलोक और फिर क्रमशः पृथ्वी जरूरी लोक, नहीं ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं? ओके। हाँ। और प्रभु जब वहां से अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे 15 चैप्टर में, तो उसमें उसमें प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा के रूप में आते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं अब वो और फिर प्रभुपाद ने उसको बताया है, जहां प्रभुपाद बता रहे हैं पतंती अधः, जो ब्रह्म ज्योति से हम्म गिरते हैं या ब्रह्मलोक से गिरते हैं या स्वर्ग से गिरते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, वो लोगों की गति प्रभुपाद बता रहे हैं। वो फिर वर्षा रूप में आते हैं, फिर पेड़ पौधे बनते हैं, फिर माता के गर्भ में वीर्य के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो उस तरह वो उनकी हम्म। गति दी गई। तो प्रभु उसमें ये क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे वो वर्षा के रूप में आते हैं और गिरते हैं, तो जो भी वनस्पति उगती है उसको कोई मनुष्य लेता है, पर जरूरी नहीं कि वनस्पति को मनुष्य ही खाए, कोई जीव जंतु भी खाते नहीं हैं। नहीं नहीं, उसमें हाँ। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सर्वप्रथम वो कि कोई मनुष्य उसको लेता है और वो किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का फर्स्ट जो उनको बर्थ है वो एक ब्राह्मण कुल में मनुष्य के रूप में मिलता है। देखिए, जैसे बीज जो है, बीज अगर भूमि पर गिरेगा, भूमि उपजाऊ होगी हम्म तभी वो तभी उगेगा। अगर पत्थर पे बीज हम्म गिरेगा तो वो उगेगा नहीं। उसी तरह यद्यपि हम्म जीवात्माएं आती हैं और पेड़ पौधों के अन्न में सब में होती हैं, लेकिन जो आत्मा का प्रवेश है फिर मनुष्य की योनि से अंदर जाता है। उस तरह से उसका क्रम है। नहीं तो उसका कर्म कैसे शुरू होगा? अभी तो वो अपने कर्मों का हिसाब निपटा करके नीचे आया है, अभी नया कर्म शुरू होने के हम्म लिए उसको मनुष्य बनना पड़ेगा। तो यद्यपि पेड़ पौधे इत्यादि में सब में जीवन है, लेकिन वो जीवन हम्म आगे बढ़ेगा जब वो मनुष्य योनि में प्रवेश करेगा। और मनुष्य योनि में प्रवेश फिर वो पिता के माध्यम से माता के गर्भ में करता है। तो अगर पशु खाएगा तो फिर उसका साइकिल और फिर कैसा होता है वो जटिल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता हम्म पाऊंगा कि मनुष्य जब लेगा तो फिर उसको मौका मिलेगा नए कर्म करने के लिए, उस तरह। हम्म। और प्रभु आपने एक बार बताया था कि जब पति पत्नी से बच्चा उत्पन्न होता है, तो जब मतलब वीर्य में जो कहा जाता है कि वीर्य में स्पर्म में आत्मा होती है, ऐसा नहीं होता है वो, मतलब देव योग से वो उस वहां भी तरह से प्रवेश वहां भी कराया जाता है। वहां भी वही प्रिंसिपल है। जब हम्म माता के गर्भ में वीर्य प्रवेश करेगा तभी जाकर हम्म के वो बीज आगे आत्मा मतलब स्फुरित होगी। नहीं तो फिर वो बीज मतलब एक तरह से पत्थर पर गिर गया वो, तो फिर वो आगे उसका सिस्टम बढ़ेगा ही नहीं। फिर उसको दूसरी योनि में प्रवेश करने की व्यवस्था भगवान को करनी पड़ेगी। तो तो ये आत्मा किस पूरा समय एंटर करती है उसमें, वीर्य में? सामान्यतः जब दोनों रस मिलते हैं तब उसमें आत्मा का प्रवेश माना जाता है। अब वो एग्जैक्टली कैसे उधर तक आया वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा बताया जाता है जब दोनों माता पिता के रस मिलेंगे तब वहां से जीवन शुरू होगा, उस तरह। ओके। और वो जी इसी से संबंधित सॉरी इसी से संबंधित गुरु महाराज का एक लेक्चर है जिसमें गुरु महाराज बताते हैं कि क्यों नरसिंह भगवान ने आते इंटेस्टाइन को गले में पहना माला के रूप में, क्योंकि जो वीर्य है वो इंटेस्टाइन से होता हुआ और फिर जाता है। तो वो जो उसमें जो है प्रहलाद महाराज की आत्मा थी, इस वजह से उन्होंने वो पहना। तो हम ये भी हम सोच सकते हैं कि ये वीर्य में ही आत्मा है। हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ। बीज तो है, हम्म लेकिन वो बीज मैनिफेस्ट होगा जब उसका सही साइकिल में उसको जगह मिलेगी। अगर वो साइकिल हम्म ही गड़बड़ हो गई तो वो बीज कभी भी मैनिफेस्ट ही नहीं होगा।
तो संभावना तो वहीं से आई है, लेकिन अगर वो माता के घर में प्रवेश ही नहीं करता, अगर मान लो वो इधर उधर कहीं वीर्यपात करता, तो फिर वो मैनिफेस्ट सोल नहीं होती। तो ये दोनों मतलब वो एक कॉम्प्लिकेटेड कैसे सिस्टम है एग्जैक्टली वो बोलना मुश्किल है उस तरह। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, माता जी के क्वेश्चन से रिलेटेड ही मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में से आता है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बताइए। प्रभु जी, जैसे भी आपने बोला कि उच्च लोकों में हमारे कर्मास पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं, अन्न में प्रवेश करते हैं। तो जब नीचे के लोकों से भी तो हम पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो प्रभु जी उसका भी यही सिस्टम होता है, अन्न में प्रवेश करती है आत्मा, या कुछ और होता है वहां उसका? से वहां पर हम नेचुरली ऊपर की योनियों में आते जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बहुत नीचे के कीट कीट पतंग बनता है, वहां से फिर वो पहले जल के पशु, फिर वो थल के पशु, फिर वो पक्षी इत्यादि, और उसके बाद मैमल्स, और उसके बाद मनुष्य जीवन में आता है। तो वो सिस्टम इवोल्यूशन का अपने आप होता है, क्योंकि उसके कर्म कटते जाएंगे, वो उच्च योनियों में जन्म लेता जाएगा, तो फिर वो डायरेक्ट मनुष्य बनता है। लेकिन ये बात चल रही है जब उच्च लोकों से नीचे गिरता है तो वर्षा के रूप में आता है, और फिर अन्न के रूप में माता पिता के माध्यम से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न ये और था, आप नारद ऋषि का जो सुना रहे थे कि वो गंधर्व बने, उसके बाद ये हमारे इसी कल्प की बात है या किसी और कल्प की बात है कि इस तरह से? किसी और कल्प की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस कल्प में तो वैसे ही नारद मुनि के रूप में है, तो पूर्व किसी जी, कल्प में ये घटना हो सकती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।